जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ऑल एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन। आप किसी भी दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब 30 क्वेश्चन रहेंगे। कितने हैं दोस्त? टॉप 30 होंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्त, सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और क्वेश्चन पसंद आए क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो सभी एग्जाम यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। क्या कहता है दोस्त? पहला क्वेश्चन। अब दोस्त, किस राज्य को टाइगर स्टेट या टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है और उसे सोया प्रदेश भी कहते हैं दोस्त? सोया प्रदेश। और सबसे अधिक जनजाति, सबसे अधिक जो जनजाति क्षेत्र है, जनजाति, तो याद रखना कौन सा हो जाएगा। तो दोस्त ये होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। टाइगर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश, सबसे अधिक जनजाति क्षेत्र दोस्त यहीं पे आते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि दूसरा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्त, वह विटामिन होगा जो जल में घुलनशील होगा। इसमें जल में घुलनशील या जो घुलता है दोस्त, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हो जाएगा? क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन सी जो कि विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी जो जल में घुलनशील हो जाएंगी। नेक्स्ट कहता है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? अब दोस्त, नवाबों का शहर कहा जाता है, वहाँ पर लुल्लू मॉल भी स्थित है दोस्त। लुल्लू मॉल और एक बात, बड़ा इमाम बाड़ा याद रखना। और वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी, ठीक है दोस्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर। और यहाँ पे जो 1857 की क्रांति थी, यहाँ पर कौन नेतृत्व कर रहा था उस समय? तो महक परी, या उसे कह सकते हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा होगा जिसे जनजातीय महाद्वीप कहा जाता है? कौन सा जनजातीय महाद्वीप होगा दोस्त? महाद्वीप। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो, क्षमा चाहूँगा, जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछ रहा है तो ये जो जनजातीय महाद्वीप होगा ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका होगा दोस्त जनजातीय। और दोस्त, सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्त, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। किस आयोग की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग था दोस्त। यंग हिल्टन आयोग 1934 के एक्ट द्वारा हुए थे। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, इसका राष्ट्रीयकरण दोस्त 1949, याद रखिए 1949 में हुआ था। यंग हिल्टन आयोग हो जाएगा। 1934 का जो एक्ट था उसके द्वारा हुआ था 1 अप्रैल 1935। और इसके जो 26 भी दोस्त हो जाएंगे गवर्नर, इनका नाम क्या होगा दोस्त? तो संजय मल्होत्रा, याद रखना क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा। मल्होत्रा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, फेसबुक किस देश की कंपनी है? अब दोस्त, फेसबुक की जो कंपनी हो जाएगी ये हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। और इसके जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्त, इसरो की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 26 जनवरी 1969 को। 1969 को। और इसका जो हेड क्वार्टर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में स्थित हो जाएगा इसरो का हेड क्वार्टर। नेक्स्ट कहता है राजस्थान की राजधानी कौन सी होगी? तो दोस्त, राजस्थान की जो राजधानी क्षेत्र होगा जो हो जाएगा जयपुर। और इसे हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्या पिंक सिटी, ठीक है।
क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला, सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो दोस्त राज्य हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हो जाता है, सेकंड पे राजस्थान हो जाएगा, सेकंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? डबल स्टार बनाइएगा, क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जामिनर, तो 12 अनुसूचियां हो जाएंगी, 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर रहा है तो आपको पता ही होगा 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और दोस्त इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे, बीजी खरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अब दोस्तों जो रतौंधी रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से हो जाएगा? तो दोस्त ये विटामिन ए होगा, विटामिन ए रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब दोस्त जो WHO है इसकी स्थापना दोस्त कब हुई थी? 1948। डेट याद रखना है तो दोस्त 14 अप्रैल, क्षमा चाहूँगा 7 अप्रैल होगा दोस्त, 7 अप्रैल होगा, क्या होगा 7 अप्रैल, ठीक है दोस्त 7 अप्रैल 1948। और दोस्त इस दिन ही क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्त जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो आपको बता देना है युद्ध दोस्त कब हुआ था। ऑप्शन जो सी है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं उसके बारे में खुद बताते चलूँगा और आपको नोट करना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्त भारत का जो प्रथम नागरिक होगा ऑप्शन ए जो कि राष्ट्रपति होगा। और दोस्त राष्ट्रपति का पद आर्टिकल कौन सा होगा? पद आर्टिकल 52 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 52 हो जाएगा, जो कि भारत के संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल हो जाता है। और दोस्त 21 सबसे बड़ा आर्टिकल होगा, 21 सबसे बड़ा आर्टिकल होगा। और दोस्तों भारत की जो अभी जो होती हैं नागरिक कौन है? यानी कि मुर्मू जी हो जाएंगी, द्रौपदी मुर्मू। और कहाँ से आती है? संथाल ट्राइब से आती है दोस्त, संथाल जनजाति से आती हैं, आदिवासी क्षेत्र से। क्वेश्चन कहता है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अब दोस्तों बेरी बेरी रोग है ये किस विटामिन की कमी से होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से हो जाएगा, विटामिन बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो दोस्त ये लैगून झील हो जाएगी। लैगून का मतलब होता है समुद्र से जो समुद्र के तट से लगी हुई, समुद्र का पानी जब आता है लहरों द्वारा तो वहाँ पर बीच में जो छूट जाता है उसके बाद जो गड्ढा टाइप होता है उसके बाद उसमें जो पानी आ जाता है उससे कहते हैं लैगून, यानी कि चिल्का झील। और ये कहाँ पर स्थित होगी? ऑप्शन बी उड़ीसा में। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी, ऑप्शन बी उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए CPU, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म, बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी दोस्त ये की थी ऑप्शन बी जो जे थॉमसन है, इन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अब दोस्त आ जाता है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू दोस्त हो जाएगा अपने असम राज्य से संबंधित
व्यू असम राज्य से, और ये 4 प्रकार का बनाया जाता है: कटी व्यू, रंगोली व्यू, भोगाली व्यू और ये व्यू। ठीक है, असम ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो जनसंख्या दिवस है यह मनाया जाता है ऑप्शन ए 11 जुलाई को। 11 जुलाई को यह मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या थी? यानी कि क्या है? तो दोस्त पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता, और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा ब्लड ग्रुप है? दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह होगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ओ ग्रुप का सर्वदाता, यानी कि सबको दे सकता है। क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जो दिख रहा है ना, मंगल ग्रह, इसको कहा जाता है किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है या कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। प्रथम ओलंपिक कहाँ हुए थे? प्रथम एथेंस, एथेंस में हुए थे 1896, मुझे याद आ रहा है 1896 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है ये कहाँ है? तो ऑप्शन ए जो मुंबई है ये हो जाएगी महाराष्ट्र की राजधानी, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी हो जाएगी। क्या होगी? आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई होप आपको सेशन दोस्त पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्त एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो महाराष्ट्र है वह किस द्वीप पर बसा हुआ हो जाएगा? ठीक है, महाराष्ट्र किस द्वीप पर बसा हुआ है आपको कमेंट में बता देना है। और सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।